Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So इस वीडियो के अंदर मैं SYBCom का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिलेटेड जो हमने एक वेरिएंस कर लिया था उसके बाद जो सेकंड वेरिएंस है उसके डिस्कस करने के लिए आया हूँ. दैट इज लेबर वेरिएंसेस. ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आता है. लेबर वेरिएंसेस क्या होता है? जैसे हमने मटेरियल के बारे में किया था, तो मटेरियल के बारे में क्या किया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था, जितना होना चाहिए खर्चा उतने में से जितना खर्चा हुआ वो माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, लेबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. वैसे ही लेबर में भी है. लेबर में क्या होता है, एक लेबर जो काम करता है, हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर काम है वो 10 घंटे में हो जाना चाहिए और इसको मैं एक महीने का 1 घंटे का 10 रुपए दूंगा. 10 घंटे में हो जाना चाहिए, 1 घंटे का 10 रुपए दूंगा उसको, तो 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए. लेकिन हुआ एक्चुअली उसने 12 घंटे लिए और उसने हमारे पास से 3 रुपए लिए, सॉरी 11 रुपए लिए. तो 12 into 11 दैट वुड बी 132. ठीक है, 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए था लेकिन 132 का खर्चा हुआ, तो ये 32 रुपीज एक्स्ट्रा गए, तो वो क्या हो गया, एडवर्स हो गया. तो ये क्या हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस. सिंपल एज दैट. देखो आपको तो फॉर्मूला जानना है पर थोड़ा मतलब भी समझना थोड़ा बहुत जरूरी है. भले ही बीकॉम के स्टूडेंट हो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब समझना जरूरी है. दिमाग है ना, तो दिमाग का यूज भी करो. ठीक है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, जो खर्चा होना चाहिए था उसमें से जो खर्चा हो गया, दोनों में से दोनों का डिफरेंस, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लेबर कॉस्ट वेरिएंस. तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ. लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जस्ट लाइक मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड यहाँ पे रेट यूज होता है, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है, यहाँ पे रेट यूज होता है, वहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर यूज होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्स की जरूरत है ना, काम करेंगे तो स्टैंडर्ड आर्स आएंगे. तो सिंपल 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 आपको एग्जांपल है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर्स. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड खर्चा आ जाएगा ना आपका. फिर एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल खर्चा आ जाएगा. सिंपल एज दैट. तो आपका खर्च क्या होगा, फॉर्मूला एस आर इंटू एस एच माइनस ए आर इंटू ए एच. दैट्स इट. लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है. जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वैसे यहाँ पे दो पार्ट है, वेज रेट वेरिएंस. एक वेज रेट वेरिएंस, रेट आ गया, रेट आ गया तो सेम वहां पे भी प्राइस वेरिएंस था, यहाँ पे रेट वेरिएंस है. तो रेट वेरिएंस में क्या लिखना है आपको, सिंपल सिंपल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. वहां पे भी एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे तो यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स ही लिखे है, देख लो एक्चुअल आवर्स. तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला तो वैसे ही है, सिर्फ लिखना है यहाँ पे अलग है और कुछ नहीं है. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, दैट्स इट. इतना याद रखना है. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब आवर्स के रिलेटेड, कितना काम करना चाहिए था, कितना आवर्स काम किया. तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस था ना वहां पे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट. देख लो फॉर्मूला सेम ही है, कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं है. तो तीन फॉर्मूला है, ये दोनों का टोटल करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा. ये दोनों वेरिएंस का टोटल करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस. तीनों तीनों फॉर्मूला वापस बता देता हूँ. लेबर कॉस्ट वेरिएंस एस आर इंटू एस एच माइनस ए आर इंटू एच. वेज रेट वेरिएंस, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई है, आई हैव a bit concern here in neck. वेज रेट वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. ठीक है, ये आपका वेज रेट वेरिएंस है. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. फिर आता है आइडल टाइम वेरिएंस, ये सबसे अलग है. हाँ, सबसे अलग है ये, लेबर वेरिएंस के साथ नहीं. आइडल टाइम वेरिएंस अगर पूछा तो अलग से कैलकुलेट करके उनको दे देना है, एकदम सिंपल है. आपको एग्जाम में दे ही दिया होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. ये फॉर्मूला आपको याद ही रख लेना है कि एबनॉर्मल आइडल टाइम, हाँ नॉर्मल आइडल टाइम नहीं, एबनॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. नॉर्मल आइडल टाइम मतलब तो क्या होता है, वो इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, ये वेरिएंसेस में इंक्लूड हो जाता है, पर एबनॉर्मल आइडल टाइम इंक्लूड नहीं होता है. वो सारी चीजें डीप है, इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है. आइडल टाइम वेरिएंस दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, दैट्स इट. इतना ही फॉर्मूला याद रखने. अब एग्जांपल एक छोटा सा दे देता हूँ. देखो सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल में स्टैंडर्ड दिया है, एक यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट बोला है, मतलब कॉस्ट इंटू मतलब पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है कि 50 आवर्स एट ₹1, 50 घंटे लगते हैं 1 रुपये, एक एट ₹1, 1 घंटे का 1 रुपया. तो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड रेट हमारा ये है 1 रुपया, स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या है 1 रुपया. तो यहाँ पे लिख दूं, मैंने आपको बताया था मटेरियल वेरिएंस में भी चार चीजें फाइंड आउट करनी होती है. यहाँ पे भी चार चीजें फाइंड आउट कर लोगे ना तो आपको सारे वेरिएंस आ जाएंगे. कौन से, एक होता है स्टैंडर्ड आवर्स, एक होता है स्टैंडर्ड रेट, एक होती है एक्चुअल आवर्स, एक होता है एक्चुअल रेट. सिंपल है सेट है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट तो कितना है, 1 रुपया. एक यूनिट बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया, स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने बोला है कि एक यूनिट बनाने के लिए 50 घंटे लगते हैं और एक रुपया लगता है. सिंपल है, एट 1 पर आवर, सिंपल एज दैट. एट 1 पर आवर लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 पर आवर, 1 घंटे का 1 रुपया, मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया, 1 हो गया.
अब स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा जैसे ही मटेरियल में निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम निकालेंगे। जैसे मटेरियल में करते थे वैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअली प्रोडक्शन किया है सर, एक्चुअली प्रोडक्शन आपने किया है 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है सर, एक्चुअली 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन का यूज करके हम स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं वो कर सकते हैं जैसे मटेरियल में किया था। देखो यहाँ पे 50 घंटे में 1 यूनिट बनता है, 50 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए, उसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, उसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स की कितने घंटे लगने चाहिए। तो निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो ये स्टैंडर्ड जो दिया है उसको आपको यूज करके एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगेंगे वो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आया 5000 घंटे, 5000 आवर्स। तो 5000 आवर्स आपके स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएंगे, सॉरी 5000 आवर्स वुड बी योर स्टैंडर्ड आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स देखते हैं। एक्चुअल आवर्स उन्होंने बोल दिया है 4920 है, एक्चुअल आवर्स 4920 एट 1.1 पर आवर बोल दिया है, तो एक्चुअल रेट 1.10 है। सिंपल है, इजी, डन, चारों चीजें मिल गई, आपका काम इजी हो गया। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करो माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई करो, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 412 एडवर्स। सिंपल है सर, कैलसी पे कर लोगे तो आराम से आ जाएगा, मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें। फिर लेबर वेज रेट वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस भी रखो, तो रेट वेज रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, लिख लो, है स्टैंडर्ड रेट कितना है 1 माइनस एक्चुअल रेट है, फिर एक्चुअल आवर्स निकला है, एक्चुअल आवर्स फॉर्मूला याद करो आराम से हो जाएगा, 492 एडवर्स, डन है। फिर उसके बाद लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स 5000, एक्चुअल आवर्स 4920 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1 रुपी है तो 80। ये देखो ये एडवर्स और ये फेवरेबल, मतलब माइनस 492 एडवर्स है प्लस 80, तो आपका आंसर माइनस 412 आ गया। तो यही है हमारा कॉस्ट वेरिएंस, दैट्स इट, मतलब आपकी चीज हो गई कंप्लीट। अगर यहाँ पे एबनॉर्मल आइडल टाइम दिया होता तो एबनॉर्मल आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट करते तो आइडल टाइम वेरिएंस आ जाता, वो अलग चीज है। ये तीन ही आपको लेबर में पूछ सकते हैं, इतना ही है, लेबर में इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं, इतना इजी है। आई होप सो यू गॉट इट। तो इतना ज्यादा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेबर में आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो नेक्स्ट में मैं आपको क्या करूंगा, सम कराऊंगा। मैंने मटेरियल की पीडीएफ जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, आपको मटेरियल की पीडीएफ अगर चाहिए तो सम्स के साथ जो भी अपलोड किया है वो सारी चीज अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है हमारी बीकॉम वाली, उसके ऊपर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं लेबर के रिलेटेड सम्स करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।